अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकार शाह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कभी आपने सोच के देखा है कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो यूट्यूबर बने, या जो लोग चाहते हैं कि वो अपने घर में बैठ के कोई ना कोई काम स्टार्ट करें, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर्स में जॉब आ नहीं रही, और जिनकी हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन उसके ऊपर भी काफ़ी सारे तनाव होते जा रहे हैं। और आप में से कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो चाहती हैं कि उनका फेस ना आए, लेकिन वो यूट्यूबर बने, और यूट्यूब से इनकम करने की रीज़न एक ये भी है कि वो घर बैठ के काम करना चाहती हैं। उसी तरह बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि चाहते हैं हमारे भाई के वो घर बैठ के काम करे, और उन्हीं की बेसिस पे इस वीडियो का अनुमान रखा गया। और इस वीडियो के लाने की वजह भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि वो यूट्यूबर बने, जो चाहते हैं कि वो यूट्यूब के ऊपर आ सकें और अपना कंटेंट दे सकें। देखिए, मेरी बात सुने, कोई भी कहीं से भी एक यूट्यूब के एल्गोरिदम को जानकर नहीं आता। हम जितने भी बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं, आप उनमें जितने बड़े लोगों का नाम है, उन सब के आगे आने की एक रीज़न होती है, और उस रीज़न के पीछे सिर्फ एक वजह होती है, और वही वजह बताने के लिए मैं आपके पास मौजूद हूँ। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की मेन चीज़ की तरफ। देखें, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक चीज़ को जानना पड़ेगा कि चैनल बना लेना या यूट्यूब पे आ जाना इज़ समथिंग एल्स, और उसको रन करना, और उसको रन करने के बाद उससे अर्न करना इज़ समथिंग एल्स। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, और ये अलग अलग चीज़ें इसलिए भी हैं क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ तब जाके मैटर करती है जब हमारी यूट्यूब की इनकम में से हमारी जेब में या हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। और वो हमारे कब आते हैं? जब हमारा यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और मोनेटाइज की शर्तें हैं, वो आपको अच्छे तरीके से पता है कि 4000 आवर्स वाचिंग हो, और उसके अलावा 1000 सब्सक्राइबर्स। मतलब यहाँ से हमारी एक जर्नी की स्टार्टिंग होती है। और बेसिकली ये जर्नी ऐसी है जो एक लाइफ टाइम के लिए, और मेरे मुताबिक वो लोग जो फेसलेस वीडियोस बनाना चाहते हैं, या वो लोग जो आना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर वो सारी चीज़ें कैपेबिलिटीज़ हैं लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहे, उन लोगों के लिए ये ख़ास तौर पे वीडियोस है कि वो आएँ, देखें, समझें, और मुझसे बिला झिझक सवाल कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ के बारे में उन्हें जानना हो मुझसे पूछ सकते हैं। सो अगर आप फेसलेस वीडियोस बनाना चाहते हैं, या अगर आप फेसलेस वीडियोस बनाना चाहते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक सबको पता है, आप यूट्यूब चैनल बनाएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों में ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अलग होनी चाहिए। और वो अलग होने की सबसे बड़ी रीज़न है कि सबसे बड़ी चीज़ कि आपके अंदर एक तो ये चीज़ होनी चाहिए कि आपके अंदर उस चीज़ का पैशन होना चाहिए। देखें, आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते यूट्यूब पे जब तक आप उस चीज़ को मुस्तकिल मिजाजी से नहीं कर सकते। मतलब आप जब बना रहे हैं तो आप एक फ़ैसला कर लें कि यार मुझे व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे सब्सक्राइबर्स आएंगे या नहीं आएंगे। मैं अपना काम करूँगा, उस काम के ऊपर मैं वर्क करने के बाद उसी से सीख कर उसी को बेहतर करूँगा, और उसी को बेहतर करके आप उसको मज़ीद जो है इतना बेहतर कर सकते हैं कि उस चीज़ के ऊपर व्यूज़ भी आना शुरू हो जाएंगे, और आप लोगों के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए सबसे पहली चीज़ डिसाइड की जाती है नीश। आप यूट्यूब बनाने से पहले कोई भी कागज़ या पेंसिल लें, उसके ऊपर डिसाइड करें कि आपने करना क्या है, या आपका चैनल जो है वो किस बेस पे होना चाहिए, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए। कंटेंट आप ये भी रख सकते हैं कि फॉर सपोज अगर किसी टेक के हवाले से है, या फूड्स के हवाले से है, या इस्लामी हवाले से है, या उसके अलावा आप किसी भी हवाले से, हिस्टोरिकल हवाले से आप बनाना चाहते हैं, अपनी नीश को डिसाइड कर लें और वो लिख लें। क्योंकि अगर आपका चैनल बन जाता है तो आपकी नीश के हिसाब से वीडियोस आनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने टेक की वीडियोस डाली हुई है तो कल आप मुल्की हालात पे वीडियोस डाल रहे हैं, या उसके अलावा फ़नी वीडियोस डाल रहे हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि आपने इन सब चीज़ों में किसी को देखकर कॉपीराइट वाले सीन वाली गलती नहीं करनी, वो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। तो आप स्टार्टिंग सबसे पहले यहाँ से करेंगे, आप अपनी नीश डिसाइड करें कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, या फिर वो चीज़ डिसाइड करें। बल्कि आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि देखें, अगर आपको व्यूज़ चाहिए, अगर आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए, उसके लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है। वो दिखाओ जो लोग देखना चाहते हैं, वो सुनाओ जो लोग सुनना चाहते हैं। पब्लिक आपकी है। ये सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, अब इस सारी चीज़ों के अंदर हमें ये जानना पड़ता है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं। उसके ऊपर डिफरेंट व्यूज़ हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उनके फेमस होने के पीछे सिर्फ रीज़न ये नहीं है। कॉन्स्टेंटली अपनी वीडियोस को अपलोड करते रहना वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, वो आपकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ी एक वजह है कि उसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अपनी नीश डिसाइड करें, अपनी नीश और अपना कंटेंट डिसाइड करें कि आपने वो करना है। उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि आपने नाम क्या रखना है। इट्स नॉट अबाउट कि आपने किसी को देख के नाम रख लिया, इट्स नॉट अबाउट कि आपने किसी का नाम था आप अपने नाम, मतलब वो आपका एक अपना फैसला है। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अपने आप को दूसरों से मुनफरिद रखें। अपने अंदर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे एक ऐसी चीज़ ज़रूर रखें अपने पास
जिस वजह से आपको पता हो कि यू आर डिफरेंट, मतलब आपका और उनमें ये चीज़ डिफरेंस है, और ये चीज़ बहुत मैटर करती है, आपका नाम। और उसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे, अपना एक लोगो बनाएं, ठीक है, अपने नाम का लोगो बनाएं, या आपने जो भी एक खूबसूरत नाम उसके बारे में सोचा है, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। वो किसी को देख के नहीं होना चाहिए, वो कहीं से उठाया गया ना होना चाहिए। वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे रखते हैं, ठीक है। उसका लोगो बनाएं, और अपना एक यूट्यूब चैनल जब आप तैयार कर लेंगे ना, उसके बाद आप उसकी वीडियोस की तरफ आएंगे। देखें, वीडियोस के टॉपिक में एक अलग वीडियो बाद में ही बना दूंगा आपको, अगर आप मुझे कहेंगे भी कि उसके ऊपर लाजमी नहीं है कि आपके पास एक बहुत बेहतरीन कैमरा हो, लाजमी नहीं है कि आपके पास एक बहुत बेहतरीन माइक हो। आपके पास सिर्फ स्टार्टिंग लेने की देर है, और स्टार्टिंग लेने की और एक स्टेप उठाने की हिम्मत की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए शुरुआत में आपको एक बहुत अच्छे कैमरे की ज़रूरत नहीं है, एक माइक की या स्टूडियो लाइट्स की, इन सारी चीज़ों का जुगाड़ हो जाता है। देखिए, इट्स ऑल अबाउट कि यार अगर आप करना चाहते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों पे बहुत पहले बहुत सारा खर्चा कर देंगे ना, तो वो सब आपका अपना नुकसान होगा। और उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको कह रहा हूँ कि इन चीज़ों में आप बाद में आइएगा। इसके बाद मुझसे पूछेंगे, मैं आपके इसके ऊपर चीप रेट्स के हवाले से भी अगर आपको चीज़ें चाहिए होंगी ना, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप नीच डिसाइड करें, अपना चैनल डिसाइड करें, उस चैनल के कंटेंट के हवाले से बस एक बात याद रखिएगा कि आपने जब भी वीडियो डालनी है ना, उस वीडियो का थंबनेल आप बनाएंगे वो खूबसूरत होना चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव इस तरह का होना चाहिए कि यार मैं अगर उसे देख रहा हूँ ना, तो मैं उस पर क्लिक करके देखूँ, ठीक है। अपनी तरफ से कोशिश आपने पूरी करनी है, ये नहीं कि आप पहली कोशिश में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप अपनी पहली वीडियो बनाएं या उसके बाद आने वाली कोई भी वीडियो बनाएं, उसके अंदर एक चीज़ आपकी नज़र आनी चाहिए, वो ये चीज़ कि वो पहली वीडियो हो या 10वीं हो या 50वीं हो या कोई भी हो, आपकी वीडियो के अंदर पता लगना चाहिए कि आपने अपना 100% दिया था, ठीक है। और उस बात की सेटिस्फेक्शन आपको होनी चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि आप अपनी चीज़ें एडिट नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस बता दूंगा। अगर आप सब मोबाइल पे करना चाहेंगे, मैं बहुत सारी एप्लीकेशन बता दूंगा। वो लोग जो फेस के बगैर, या वो लड़कियां जो फेस के बगैर करना चाहती हैं, उनके लिए मैं बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत सारी एप्लीकेशंस, हर एक चीज़ को लेके, इवन कि आपकी वॉइस के वॉइस ओवर को भी लेके, या आपकी वॉइस को ठीक करके एक वीडियो में इनपुट करने के बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें सीधी सी एक बात है कि अगर आपके करने की नीयत है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए सवाल ये उठता है कि आप अगर अब कदम उठाएंगे, तो वक्त आने पे आप अपना एक मकाम बनाएंगे, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट, क्योंकि देखें, हमें जब तक उस चीज़ का आप गलत कदम उठा लें, उस पर स्टार्टिंग कर दें और उसके बाद आप बैठे रहें, क्योंकि पैसा हर चीज़ में एग्जिस्ट करता है। जो लोग कहते हैं ना कि पैसा मैटर नहीं करता, पैसा मैटर करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी वीडियो के पीछे एक मकसद आपका पैसा भी है, और वो हमेशा रहेगा, बिकॉज पैसा मैटर करता है, आप उसके लिए कर रहे हैं, और वो आज नहीं तो कल आपके लिए प्रायोरिटी में है आपकी, ठीक है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इवन कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर आपके अंदर लालच भी नहीं है ना किसी चीज़ को लेकर, तो आप उस चीज़ को लेकर कामयाब भी नहीं हो सकते। किसी चीज़ को लेकर एक हद तक उस चीज़ का लालच होना लाजमी है, अगर आपने उस चीज़ में कामयाब होना है तो, ठीक है। उसके लिए आपके लिए मैटर करता है कि आप उस चीज़ को मद्देनज़र रखें, ठीक है, और उस चीज़ को लेकर आगे चलें, ताकि आपको पता हो कि यार आपने ये करना है। क्योंकि अगर आपको पैसे नहीं आएंगे ना, आपके सब्सक्राइबर्स पूरे, आप बीच में जो है गिव अप कर देंगे। और बहुत सारे ऐसे हैं जो बीच में अपने चैनल को छोड़ के गिव अप कर चुके हैं। और ऐसे लोग अगर मुझे सुन भी रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी है कि यार देखो, गिव अप कोई रास्ता नहीं है। गिव अप आपकी अपनी चॉइस थी। गिव अप आप ये नहीं कह सकते कि यार ये हमारा लक है। इट्स नॉट अबाउट लक, ठीक है। आप यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी कुछ नहीं कह सकते कि यार ये एल्गोरिदम हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। देखिए, आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे कोई ना कोई गलती आ रही है। वो गलती आपकी नीश में आ रही है, आपके कंटेंट में आ रही है, आपके बनाने में आ रही है, आपकी टैगलाइंस में आ रही है, आपके कंटेंट को बयान करने के अंदाज़ गुफ्तगू में आ रही है, आपकी वीडियो एडिटिंग में आ रही है। और कोई भी पहली वीडियो से उस चीज़ को परफेक्ट नहीं कर सकता। इवन आप किसी बड़े यूट्यूबर को उठा के देख लेंगे ना, उसके हाथ से जाके पहली वीडियो देखेंगे ना, यकीन करें आप बैठ के हंसेंगे। इवन वो खुद बंदा देख के हंस रहा होता है कि यार मैंने क्या किया था, ठीक है। लेकिन वहाँ से वहाँ तक पहुँचने का, उस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुँचने का जो सफ़र है ना, उस सफ़र का मज़ा आता है, क्योंकि उसकी कोई हाइट नहीं है। और हर चीज़ एक ना एक हद तक सेक्रीफाइस मांगती है, ठीक है। यूट्यूब बनाना, उसकी नीश को डिसाइड करना, लेकिन ये चीज़ें आपको लिख लेनी है। यूट्यूब बनाना, ठीक है, उसके अंदर अपना चैनल करना,
चैनल का नाम क्या रखना है, नीश आपकी क्या होनी चाहिए, आप उसके बारे में सर्च करें। आप देखें कि इस पर कंटेंट ज़्यादा है, आप देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा आप उसको बेहतर तरीके से कन्वे कर सकेंगे और सामने वाले को बेहतर तरीके से बता सकेंगे। ठीक है, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है तो इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता है। इट्स नॉट अबाउट कि यार वो फलां बंदा कर लेता तो मैं नहीं कर सकता। ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो आप ना कर सकते हो। यह सिर्फ हमारा वहम है और यही चीज़ें हैं जो हमारे लिए बंदिश पैदा करती है। आपको पता है नौकरी करने वाले का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है 9 to 5 की जॉब का? वो ना एक दायरे के गिर्द घूमता रहता है और उस दायरे को ना वो कभी प्लान के बाहर नहीं जाता, क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ इतना होता है कि उसको पता है कि सोर्स ऑफ इनकम इतना है कि मंथली मेरे पास मैं हैंड टू माउथ रहूँगा। एंड आफ्टर डैट एक वक्त आता है जब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, आप आगे शादी करते हैं या आपका जो भी सिनेरियोज है, उसके बाद आपने बहुत सारी जगहों पे खर्चे करने होते हैं। आप वहाँ पे अपना सब सरमाया लगाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके बैठ जाते हैं। इन द एंड 9 to 5 जॉब वाला इंसान एक मशीन की तरह काम करके अपने बाउंड ज़हन के तहत अपने बाउंड बच्चों को बनाता है, और क्योंकि उसने वो किया होता है और वो आगे भी वही सिखाता है कि बेटा मैंने ये किया था, तुमने भी ये करना है, हैंड टू माउथ रहो, उसी से चलते रहो। इस तरह आप देखेंगे लोग हैंड टू माउथ रहते हैं और उसी तरह अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। तो लाजमी नहीं है कि हम दूसरों की तरह या दूसरों का रास्ता चुनें। इंसानों और भेड़ों में यही फ़र्क होता है। भेड़ें जो होती हैं ना वो रेवड़ के साथ किसी भी तरफ निकल जाती हैं, लेकिन आपके अंदर एक फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ यूट्यूबर, इफ़ यू वांट टू बिकम अ फेमस, इफ़ यू वांट टू बिकम, मतलब आप बिलियनर बनना चाहते हैं, मिलियनर बनना चाहते हैं, आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है, आपका कांस्टेंट होकर अपने कंटेंट के बारे में बार बार वीडियोस डालते रहना, पहली चीज़। दूसरी, गिव अप मत करना। तीसरी चीज़, मुस्तकिल मिजाजी को कतई नहीं छोड़ना। और चौथी चीज़ बनाने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ, और वो चीज़ ये है कि आपने किस तरह से अपनी चीज़ों को परफेक्ट लेकर आगे चलना है। इस बारे में वैसे मैं अपना नंबर भी बीच में दे दूंगा, आप चाहें तो मुझसे डायरेक्ट रब्ता करके ही पूछ सकते हैं मैसेज पे कि आपके चैनल के हवाले से किस किस चीज़ों को ज़रूरत है या किस किस तरीके से आपको आगे चलना चाहिए। अगर आप मुझसे सजेशन लेंगे मैं आपको सजेशन खुद भी दे दूँगा। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको बता भी दूँगा कि आपके लिए ये चीज़ बेहतर है। ठीक है, बाकी फ़ैसला आप खुद उसके बारे में बेहतर कर सकते हैं। मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में आपको यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब को ग्रो करने के बारे में, चैनल ग्रो करने के बारे में, व्यूज़ जल्दी लेने के बारे में, अपनी शॉर्ट्स को वायरल करने के बारे में, अपनी वॉचिंग आवर्स को पूरा करने के बारे में, एक फेक तरीके से नहीं, एक जेन्युइन तरीके से इस चीज़ को चलाने के बारे में, हर चीज़ की डिटेल एसईओ से लेकर आपकी वायरल शॉर्ट्स तक, और आपके उससे आगे गूगल एडसेंस के अकाउंट बनने तक, और आपकी पहली इनकम आने तक, और उसके बाद उस चीज़ के फ़्लो को आगे लेकर चलने में, और आपको अपने आप को दूसरों से मुनफरिद कैसे करना है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये के बाद दीगरे वीडियोस आती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको इनके हवाले से कुछ भी आपको जानना है, आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ पे बने, वो डेफिनेटली बनेगी। लेकिन अगर आप कुछ भी किसी तरीके से भी चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट करके या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं उस बारे में वीडियो बना दूंगा और डिटेल वीडियो बना के दूंगा आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।